अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको मज़ीद आगे यहाँ से कंटिन्यू करवाऊँगा जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो रिवर्स मेथड है उसके फ़िल्टर्स को अप्लाई करने के बाद आपके पास जो एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आएगी वो वाली प्रोडक्ट्स होंगी जिनके अंदर आपने स्पेसिफ़िकली फ़िल्टर अप्लाई करके कीपा को बता दिया कि हमें इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं चाहिए। अब जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल आपके क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया था शुरू से और अक्सर बता रहा हूँ बीच-बीच में कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो तभी कन्फर्म हो सकती है जब आपने उसको डिफरेंट सेट ऑफ फ़िल्टर से गुज़ारा हो। आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने ना सिर्फ़ ये अभी एक फ़िल्टर की लिस्ट अप्लाई की है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम डायरेक्ट मेथड में करते हैं, वो इधर रिवर्स के केस में सेम हो जाएँगी। तो आपने क्या करना है, इनका फ़िल्टर जो है ना, इन पे अप्लाई करने के बाद जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, अब इनको आपने क्या करना है, वन बाय वन चेक कर लेना है। आप चाहें तो इसको यहीं से ओपन करके लिस्ट को क्लिक करके तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं प्रोडक्ट को, या अगर आप नहीं यहाँ पे चेक करना चाह रहे या आप लिस्टिंग को लेटर से ओपन करना चाह रहे हैं, जो कि ये कीपा की स्टैट्स आपको शो कराएगा, जो कि बेसिकली मेरे नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल सेम वही हैं जो कि मैंने आपको डायरेक्ट मेथड में बताए थे। नेक्स्ट स्टेप बेसिकली जो है वो सेम वही है जो कि डायरेक्ट मेथड का है, वो ये है कि आपने इसके ऊपर क्राइटेरिया लगाना है। अब क्राइटेरिया के लिए ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँगा इस दफ़ा भी कि कीपा का जो एनालिसिस है वो आपने हर प्रोडक्ट के ऊपर करना है। और वो प्रोडक्ट पे आपने एनालिसिस अगर करना है तो आप चाहें तो यहीं से वो प्रोडक्ट ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे अमेज़न का यहाँ पे लिंक भी शो हो रहा है, तो आप उस पे क्लिक करके प्रॉपर अलहदा से लिस्टिंग भी ओपन कर सकते हैं। लिस्टिंग जब आपके सामने ओपन हो जाएगी और आपने कीपा की जिसे कहते हैं वो एक्सटेंशन भी इंस्टॉल की होगी, तो आपकी जो कीपा की एक्सटेंशन है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी। ऐसा है कि आप चाहें तो इसको यहीं पे रख के भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप समझते हैं कि नहीं चेक करना, आप ना चेक करें, आप यहीं से मज़ीद स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास ऑफ़लाइन मौजूद हो, तो आप सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अपनी जो डिज़ायर्ड एक्सटेंशन है, चाहे वो एक्सेल की है या वो सीएसवी की है, उसके ज़रिए आप इसको एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर लें। तो ये लिस्ट आपके पास आ जाएगी और वन बाय वन आप क्या करें, इस तरह से लिस्टिंग ओपन करके उसको कीपा के क्राइटेरिया के मुताबिक चेक करते जाएँ। जैसे कि मैं आपको एक दफ़ा चेक करके बता देता हूँ। अब होगा क्या कि आपने अगेन वही स्टेप परफ़ॉर्म करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अमेज़न पे जाना है और जाके आपने डॉट कॉम की एक्सटेंशन यूज़ करनी है, और जो डिलीवर टू वाला है वो यूएसए यूज़ करना है, यानी कि आप चाहें तो वहाँ पे डिलीवर टू में पोस्टल कोड जो है वो 1001 डाल दें, तो भी आप यूएसए की मार्केट में चले जाएँगे, क्योंकि 1001 इज़ बेसिकली द पोस्टल कोड ऑफ द न्यूयॉर्क स्टेट। तो आप यहाँ से यूएसए के अंदर एंटर हो सकते हैं इस पोस्टल कोड को ऐड करने के बाद। मेरे केस में वो चीज़ ऑलरेडी जो है वो गिवन थी, लेकिन मैं इसको मज़ीद चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये समझना आसान हो जाए, चूँकि कुछ ये माइनर लेवल के स्टेप्स हैं जो कि देखने में शायद आपको इतनी वैल्यूएबल नहीं लगते, लेकिन आपकी पूरी की पूरी वर्किंग जो है वो इस पे डिपेंडेंट होती है। पता चले आपने कोई प्रोडक्ट निकाल लिया और वो पता चले कि वो यूएसए की प्रोडक्ट नहीं है, तो आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं चाहता हूँ कि इन माइनर जो लेवल के स्टेप्स हैं, इनको इग्नोर ना किया जाए। सो आपने क्या किया कि पोस्टल कोड अप्लाई करने के बाद आपने यूएसए की मार्केट के अंदर एंट्रेंस ले ली अपनी, और एंट्रेंस लेने के बाद आपने अगेन क्या किया जी कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है वो चेक किया कि वो 15 से ग्रेटर है कि नहीं है। नाउ यू कैन सी कि ये $12.95 की है, विच इज़ लेस देन द $15, एंड आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड कि इस तरह से जो कम प्राइस की प्रोडक्ट होती हैं वो आपको ज़्यादा अच्छा मार्जिन नहीं दे सकती। जो कि कम प्राइस का मतलब ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब खुद उसमें कितना कमाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा ब्रांड ओनर जो है वो उसमें कितना कमाएगा। कुछ पीछे बचने वाले चांसेस रहते नहीं हैं फॉर लाइक लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस केस में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने इस प्रोडक्ट को इग्नोर करना है, बट लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट 15.95 की है, विच इज़ ग्रेटर देन 15, जैसे कि हमारा यहाँ पे मेंशन हुआ है क्राइटेरिया। तो हम इसमें मज़ीद स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे, हम कीपा के बाय बॉक्स में जाएंगे और वहाँ जाके ये 3 स्टेप्स जो हैं वो चेक करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, आपने ये चेक करना है कि उसके अंदर एटलीस्ट एक एफबीए सेलर हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक एफबीए सेलर उसमें मौजूद हो। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे आके चेक किया और आपने ये देखा कि एफबीए के अंदर ये सारे टिक हैं। टिक का मतलब ये है कि ये एफबीए सेलर्स हैं। आपने क्या किया जी कि ये चेक कर लिया कि ये प्रोडक्ट इस मामले में ओके है कि इसमें एफबीए सेलर्स मौजूद हैं, एटलीस्ट एक मौजूद है।
اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے اس کے اندر برانڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر میں برانڈ کی بات کروں تو اٹس BCW اسٹور. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو BCW اسٹور جو ہے وہ مینشن نہیں ہے. ہاؤ ایور مائی تھرڈ پوائنٹ از کہ Amazon شوڈ ناٹ بی ان دا لسٹ آف سیلرز، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ Amazon یہاں پہ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ پروڈکٹ آپ کی گڈ ٹو گو نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں، کچھ ایسے سیلرز ہوتے ہیں جن کا لیس دین 1% ہوتا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ چیک کریں تو Amazon ہی لیس دین 1% ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ Amazon آؤٹ آف اسٹاک ہوا ہوگا. سو Amazon سے ڈرنے والی بات نہیں ہے، اس سے مقابلہ کرنے والی بات ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ضرور بیچ میں جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لرننگ اس لیول کی ہے کہ آپ پروڈکٹ کے اسٹیٹس چینج کر کے کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو Amazon سے کمپیٹ کر سکتے ہیں، تو میرے یاد سے یہ چیز آپ کو کرنی چاہیے، بھاگنے والی بات نہیں ہونی چاہیے. سو آپ نے یہ پورے کے پورے اسٹیٹس اس پہ اپلائی کر دیے. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے کیا کیا جی، اس کی ریٹنگ بھی چیک کر لی، اور اس کے بعد اس کا سیلر سینک تو آلریڈی ہم لوگوں نے فلٹر اپلائی کر کے چیک کر لیا، لیکن پھر بھی آپ ایک دفعہ سے ویریفائی کر سکتے ہیں یہاں سے چیک کر کے، وچ از 664 ان دس کیٹیگری. ٹوائز اینڈ گیمز کے اگر کیس میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ مینشن نہیں ہے، اور ایسا اکثر ہو جاتا ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس معاملے میں. آپ کوئی بھی یہاں سے یہ والا یوز کر سکتے ہیں، اور یہی یوز کر کے آپ ٹوائز اینڈ گیم کے اندر اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. سو آج کی ویڈیو میری یہیں تک ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں فردر ایکسپلین کروں گا کہ آپ نے باقی کے جو فلٹرز ہیں، باقی کے جو فلٹرز ہیں یا کرائٹیریا کے پوائنٹس ہیں، وہ کیسے اپلائی کرنے ہیں. ٹل دیٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ.